अगर कहीं धरती पर स्वर्ग है तो यही है। ये कहानी कश्मीर की सुंदरता, उसकी शांत घाटियों या वहां के लोगों की गर्मजोशी की नहीं है। ये कहानी है उस संघर्ष, साहस और इतिहास की जिसने कश्मीर को आज की पहचान दी। यह है कश्मीर की सच्ची कहानी। 1947 का साल भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लेकर आया, जब भारत ने 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत से आजादी हासिल की। लाखों भारतीयों के संघर्ष और बलिदान के बाद देश ने स्वतंत्रता पाई, लेकिन इसके साथ विभाजन का दर्द भी झेला। जब भारत, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच बातचीत नाजुक संतुलन पर थी, पाकिस्तान ने कश्मीर को बलपूर्वक हथियाने के लिए एक साहसिक और आक्रामक योजना बनानी शुरू की। जो हुआ, उसने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। यह योजना साहसी, गणनात्मक और तेज थी। पाकिस्तानी सीमा, जहां हमलावर सेना को इकट्ठा किया जा रहा था, से जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की दूरी केवल 170 किलोमीटर थी। हमलावरों को विश्वास था कि वे इसे 4 से 5 दिनों में कब्जा लेंगे, जिससे भारतीय सेना को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिलेगा। रणनीति यह थी कि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से अनियमित मिलिशिया इकाइयों को इकट्ठा किया जाए, उन्हें कश्मीर की सीमा के पास तैनात किया जाए और पाकिस्तानी सेना के समर्थन से एक पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया जाए। इस अभियान को ऑपरेशन गुलमर्ग नाम दिया और इसे 3 मोर्चों पर अंजाम दिया गया। श्रीनगर मोर्चा। इस मोर्चे पर 10 जनजातीय इकाइयों को तैनात किया गया, जिनमें से प्रत्येक इकाई में लगभग 1000 सैनिक शामिल थे। इन इकाइयों को मुजफ्फराबाद, डोमेल, उड़ी और बारामूला के रास्ते से होते हुए श्रीनगर पर कब्जा करने का महत्वपूर्ण काम सौंपा गया था। उनका उद्देश्य तेजी और ताकत के साथ श्रीनगर पहुंचकर इसे कब्जे में लेना था। जम्मू मोर्चा। इस मोर्चे पर इन इकाइयों को पुंछ और रावलकोट के रास्ते से आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया था। उनका पहला उद्देश्य पुंछ और राजौरी पर कब्जा करना था, जिसके बाद वे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जम्मू शहर पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले थे। सैनिकों को निर्देश दिया गया था कि वे तेजी और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ें। गिलगित मोर्चा। उत्तरी क्षेत्रों में गिलगित, स्कार्दू, कारगिल और लेह पर कब्जा करने के लिए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और स्थानीय मिलिशिया के सैनिकों को जुटाया गया। योजना तेजी, आघात और बड़ी संख्या में सैनिकों पर निर्भर थी, जिसने कश्मीर के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाले एक उच्च दांव संघर्ष की नींव रखी। योजना के तहत लगभग 20,000 अनियमित जनजातीय सैनिकों की एक विशाल सेना को इकट्ठा किया जाना था। प्रत्येक इकाई का नेतृत्व पाकिस्तानी सेना के एक मेजर और 10 जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों जेसीओ ने किया, जो सभी जनजातीय लड़ाकों के रूप में छद्मवेश में थे। इस अभियान की कमान पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल अकबर खान के हाथों में थी, जो तारिक के छद्म नाम से ऑपरेशन कर रहे थे। आक्रमण की तारीख तय की गई 22 अक्टूबर 1947 और इसी दिन पहला बम फटा और पहली गोली चली, जिसने कश्मीर पर कब्जे के संघर्ष की शुरुआत की। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसा कदम था जिसने 2 देशों को दशकों तक उलझाए रखा और कश्मीर के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अगले एपिसोड में हम 1947 में कश्मीर की श्रीनगर की लड़ाई की कहानी साझा करेंगे। तब तक कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।